हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे एक बार फिर यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने यूनिट फर्स्ट का चैप्टर 2 का एक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। तो वो हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही था और इस चैप्टर से हमारा ये दूसरा क्वेश्चन बनता है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 बनता है प्लाज्मा झिल्ली का रासायनिक संगठन। ठीक है, तो इसका आंसर देखेंगे। प्लाज्मा झिल्ली प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड की बनी होती है। यानी कि जो हमारी प्लाज्मा झिल्ली होती है वो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड की बनी होती है। ठीक है ना, इन तीन चीज़ों से मिलकर प्लाज्मा झिल्ली हमारी बनती है। तो फिर उसके बाद है प्रोटीन व लिपिड की उपस्थिति के कारण इसको लिपोप्रोटीन झिल्ली भी कहते हैं। ठीक है ना, हमारी प्रोटीन और लिपिड की उपस्थिति होती है तो इसमें हम लिपोप्रोटीन झिल्ली भी कहते हैं। तो इसमें हम देख लेते हैं इसके रासायनिक संगठन के निम्न प्रकार, मतलब इसके जो रासायनिक संगठन है इसके प्रकार भी कुछ दिए हुए हैं, है ना। तो इसमें से पहला प्रकार है हमारा प्रोटीन। ठीक है, पहला प्रकार हमारा बनता है प्रोटीन। यह प्लाज्मा झिल्ली का प्रमुख भाग बनाती है। यह 50 से 75% तक पाई जाती है। प्रोटीन की मात्रा विभिन्न कोशिकाओं के प्लाज्मा झिल्ली में अलग अलग होती है। कोशिकीय झिल्ली के प्रोटीन स्ट्रोमैटिन कहलाते हैं। ठीक है, कोशिका झिल्ली के प्रोटीन होते हैं वो स्ट्रोमैटिन कहलाते हैं। ठीक है ना, हमारा दूसरा संगठन है लिपिड। ठीक है, यह प्लाज्मा झिल्ली का 21 से 50% भाग होता है। ठीक है, जो लिपिड होता है वो प्लाज्मा झिल्ली का 21 से 50% तक भाग होता है। यह तीन मुख्य लिपिड्स, फास्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स और स्टीरॉल के रूप में होता है। ठीक है ना, यानी कि कहा गया है कि जो लिपिड होता है वो तीन प्रकार के लिपिड्स में पाए जाते हैं, फास्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स और स्टीरॉल के रूप में होता है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट संगठन जो है वो कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है ना, प्लाज्मा झिल्ली में यह 8% तक होता है। ठीक है ना, जो कार्बोहाइड्रेट से होता है वो प्लाज्मा झिल्ली में 8% तक होता है। ये हेक्सोस एवं सिएलिक अम्ल के रूप में होता है, जो कि ग्लाइकोप्रोटीन तथा ग्लाइकोलिपिड की सहायता से कोशिकाएं अपने ही समान कोशिकाओं की पहचान करने में समर्थ होती है। जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसमें प्लाज्मा झिल्ली में 8% तक होता है। ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट, और ये हेक्सोस एवं सिएलिक अम्ल के रूप में होता है। ठीक है ना, हेक्सोस और सिएलिक अम्ल के रूप में कार्बोहाइड्रेट होता है, जो कि ग्लाइकोप्रोटीन तथा ग्लाइकोलिपिड की सहायता से कोशिकाएं अपने ही समान, मतलब अपने ही जैसे कोशिकाओं की पहचान करने में समर्थ होते हैं, कोशिकाओं की पहचान करने में समर्थ हो जाता है। ये हमारा आखिरी संगठन है एंजाइम। ठीक है, तो एंजाइम में देख लेते हैं। कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली में अनेक प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, यानी कोशिका के प्लाज्मा झिल्ली में अनेक प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है ना, इसमें लगभग 30 प्रकार के एंजाइम जो प्लाज्मा झिल्ली से संबंधित होते हैं। ठीक है ना, जो एंजाइम होते हैं वो 30 प्रकार के एंजाइम, ठीक है ना, 30 प्रकार के एंजाइम होते हैं जो प्लाज्मा झिल्ली से संबंधित होते हैं। ठीक है ना, तो हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट होता है। ठीक है ना, अब हमारा नेक्स्ट वीडियो चैप्टर 3 में आएगा और उसमें भी 3-4 क्वेश्चन हैं इम्पोर्टेंट, उसको भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। सो वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन जरूर मिले। थैंक यू।